अब भोगो, कौन सा सुख उसे अच्छा लगेगा, है ही नहीं। ये केवल चिंतन बिगड़ जाने से, मलिन हो जाने से ऐसा राग हो गया है। हम चाहते सुख है, पर जो सुख है वो नित्य, सनातन, अविनाशी, कभी न बिछुड़ने वाला, उसे सुख कहते हैं। ये क्षणिक कौन सा सुख है? बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ देके सुखी हो रहे, अधिक पाइए, पा लीजिए। जब आपका पेट भर जाए फिर और पाइए, जब गले तक आज और पाइए, फिर पूछो मन से कैसा है, वो हाथ उठा कहेगा नहीं पाऊंगा। किसमें सुख है? कौन से भोग में सुख है? भोगिए। आप गृहस्थ है, आपके पास सुविधाएं, भोगिए। जब कहे नहीं तो और भोगिए, तू इसीलिए तो मुझे फंसा रहा था, इसी आप बता। वो थोड़ी देर के लिए हाथ उठा कहेगा नहीं नहीं नहीं, बस। फिर थोड़ी देर बाद उसी का चिंतन बनेगा, फिर नवीन प्रणाली से भोग वासना अपना प्रभाव दिखाएगी। आप समझ नहीं पा रहे, आपके साथ छल कर रहा है, ये मन आपको छल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। मानव जीवन सुख की चाह, परम सुख की चाह, ये केवल श्री भगवान से पूर्ण होती है। आप अचाह पुरुष हैं। शरीर को, संसार को स्वीकार करने के कारण अचाह में भ्रम से चाह पैदा हो गई। इसी को मिटाना साधना है। जो अपने मन को नहीं देख पा रहा है, मन का निरीक्षण नहीं कर रहा है, वो विषयी संसारी है, साधक नहीं हो, किसी वेश में हो। साधक की दृष्टि मन और बुद्धि पर रहती है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। हर समय मन बुद्धि को प्रभु में समर्पित करता रहता है। समर्पित मन बुद्धि को बार बार समर्पित करता रहता है, एक एक वृत्ति समर्पित करता रहता है। तुम इसी सुख की लालसा से अपने को भूल करके इस जादूगरनी माया के जादू में फंस गए, है नहीं? दिखाई सब दे रहा है। आप इंद्रजाल, जादूगर जो करते हैं, मनोरंजन के लिए बैठते हैं, बहुत सी सामग्रियां प्रस्तुत करता है। ये हमने देखा है। जब बच्चे थे गांव में एक परिकर आया था जादूगरों का, वो बड़ी सी टोकरी ऐसे लिए हुए, कई प्रकार दिखाए थे। टोकरी को ऐसे कपड़ा हटाया, सबको दिखाया भीड़ में, कुछ नहीं, खाली टोकरी। फिर पर्दा लगाया, आप क्या चाहते हैं? बोले हम ये चाहते हैं। हाथ डाला, निकाल दिया। एक फील्ड सामान से भर गई थी। सब लोगों से पूछ पूछ कर आपको क्या चाहिए? गरम जलेबी, धुआं निकलती हुई जलेबी, ऐसी शीशा। अब एक उठाने की कुछ रोक दिया उनका, नहीं, आप इसे खा नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। ऐसा बात समझो। ये भगवान की विशिष्ट शक्ति माया है, त्रिगुणमयी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका कार्य है एक सच्चिदानंद प्रभु में नानात्व का भ्रम पैदा कर देना। इसी भ्रम को हम सत्य मान रहे हैं, भूल गए, फंस गए इस जादूगरनी के जाल में। प्रकृति को सुखद मानकर, परमात्मा को भूलकर मन और इंद्रियों के साथ विचरण करना, यही बंधन है। जो बंधन और मोक्ष है, यही बंधन है। मन और इंद्रियों को प्रकृति की तरफ आकर्षण जो हो रहा है, उससे शांत कर लेना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मोक्षावस्था है, मुक्तावस्था है। तुम्हारे अंदर जितने विकार आए हैं, जितनी चाहत आई है, वो इस असत संसार शरीर को स्वीकार करने के कारण है। ये अध्यात्म में बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे अंदर जितनी कामनाएं हैं, जितनी चाहत है, वही तुम्हारे बंधन का कारण है। और वो आई है इस शरीर और संसार को सुखद और अपना मान लेने से। प्रभु को भूल गए, स्वरूप को भूल गए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, कभी तुम्हारे प्रश्न उठते? बड़ी विचित्रता है इस माया की। सत्य वस्तु का उपदेश हो रहा है, उस पर बड़े तर्क वितर्क है, और मन गलत सलाह दे रहा है, उस पर कोई तर्क नहीं, स्वीकृति है, सीरियसली। इतना श्रद्धा विश्वास मन पे है, वो जो बोले सो स्वीकृति, और गुरु और संत बोले तो अस्वीकृति, मन माने आचरण। उसमें प्रश्न है,
और वहां प्रश्न नहीं, हुक्म का पालन। यह है मन की गुलामी, यह है विषयों की गुलामी। जैसा मन कहे वैसा कर लिया, इसे सुख समझा जाता है। तो जो तुम नहीं चाहते वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, महान दुख। क्योंकि चाहत है, जब चाहत है तो सत का बोध नहीं है। जब सत का बोध नहीं तो असत क्रियाएं, असत चेष्टाएं होती ही रहेंगी, और वही तुम्हारा बंधन, वही तुम्हारा दुख, वही तुम्हारी चिंता, शोक, दुर्गति का कारण है। शरीर को इतना प्रिय मान लिया गया है कि यही मैं हूं। देखो ना, खुद देखो तुम क्या मान रहे हो अपने को। शरीर ही तुम मान करके पूरे की पूरे समय को बर्बाद कर रहे हो। और ये शरीर दूसरों का जब छूटता है तो तुम फूंकने जाते हो। तुम्हें वहां ज्ञान नहीं होता जिसको इतना प्यार कर रहे हो ये धोखा है, एक क्षण में चिथड़ा उड़ जाने वाला है, एक क्षण में मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसी के राग को मिटाने के लिए आए हो और इसी से राग कर रहे हो। इसी शरीर राग के कारण तुम्हें हर विषय अच्छा लगता है, मान सम्मान और भोग वासनाएं और पदार्थ प्रियता। इसी मूल कारण देहाभिमान, देह भाव। ये कितना बड़ा मोह है कि तुम उस सच्चिदानंद के अंश हो जहां सुख समुद्र उफान पे है, और तुम सुख बिंदुओं के लिए शरीराभिमान करके प्रकृति में विचरण कर रहे हो। तुम्हारी ये स्थिति तुम्हारे लिए ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही है, महान दुख का। तुम्हें उसकी तरफ दृष्टि नहीं जा रही। घोर अंधकार में, अनंत कष्ट देने वाला नरक में, दुख में, मृत्यु में, अशांति में। इसलिए हे भाई, जल्दी चेत जाओ, अभी संभाल सकते हो, अभी अपनी बिगड़ी संभाल सकते हो, अवसर है। नहीं तो मन पछताई है, अवसर बीते। बहुत सुंदर अवसर है। विवेक जो तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है सत्संग से, जो तुम्हारे अंदर परम प्रवीणता प्रकट हो रही है, उसे विनाश में मत लगाओ, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने में लगाओ। उसे असत मार्ग में मत लगाओ, सत मार्ग में लगाओ। संसार का बड़े से बड़ा भोग या बड़े से बड़ा सुख परमार्थ सुख की एक बिंदु की एक अंश के बराबर भी नहीं है, चाहे जितना बड़ा सुख हो। महाराज ययाति अपने यौवन का भोग और अपने पुत्र के यौवन का भोग, फिर चक्रवर्ती सम्राट है, सब वैभव सब उन्होंने लिखा है कि भगवत विमुख पुरुष को, एक पुरुष को विश्व की सब सुंदरियां, सब सुख, सब भोग मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं। यह ऐसा विचित्र बंधन है। इसीलिए भगवत प्राप्ति को सब कठिन समझते हैं। कठिन नहीं है, वो हमारे स्वरूप है, हमारी आत्मा है, वही है। बस कठिन है सत्संग की बातें मानना। मान लो, निकल जाओगे। जैसे जैसे तुम कदम हटाओगे माया से, वैसे वैसे तुम्हारा उत्साह, आनंद बढ़ेगा और लगेगा अपार कृपा। तभी तो गुरुजनों के चरणों में प्राण समर्पित हो जाते हैं कि यदि आप न बचाते तो हम कहां होते इस समय। माया के दलदल में फंसे हुए शोक, चिंता, क्लेश, अशांति इसी का भोग कर रहे थे। आपकी कृपा हुई, आपने हमें संभाल लिया। क्या संभाल लिया? हमारी बुद्धि जागृत हो गई। नहीं, अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना। भगवत सुख इतना विलक्षण है, इतना अनुपम है कि यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक उस सुख का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, एक ब्रह्मलोक में जो ये सुख है वो भगवत सुख के समान नहीं कहा जा सकता। जो परमात्मा साधन में तुम्हारे हृदय में शिथिलता आ रही है, उसका कारण तुम भगवत सुख को महान नहीं समझ रहे हो, भोग सुख को महान समझ रहे हो। रुपया, पैसा, मान सम्मान, खान पान, शरीर भोग, इसको महान मान रहे हो। इसलिए तुम्हारा साधन विक्षेप को प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा साधन ठीक नहीं चल रहा है। तुम्हारी अपनी साधना कच्ची है,
इसी से तुम उस निर्दोष महान सुख को लक्ष्य में नहीं कर पा रहे हो, या उस निर्दोष महान परमात्मा सुख को लक्ष्य नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारी कच्ची साधना है, जहां छोटी से ओस कण भोगों के आए फिसल गए। कैसे साधक हो? निर्दोष साधना पथ को करो। कैसे? साधना पथ का निर्दोष स्वरूप क्या है? यम नियम। यम अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या परिग्रह, यमाः, ये यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सच्ची साधना का स्वरूप है। इसके विपरीत कच्ची साधना। अहिंसा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा करने की चेष्टा ना होना। हिंसा करने की चेष्टा ना होना हो सकती है। जैसे आप चल रहे हो, इतने छोटे छोटे जीव हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, आप किसानी कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका लक्ष्य नहीं किसी जीव की हिंसा करना, और स्वाभाविक ऐसा, क्योंकि कोई भी कण ऐसा नहीं जहां जीव ना हो। स्थूल दृष्टि से देखने पर कुछ दिखाई देते हैं, कुछ सूक्ष्म जो दर्शी यंत्र हैं उनसे दिखाई देंगे आपको, पर जीव तो है ही ना। हमारी चेष्टा ना होना, बात समझना, हमारी चेष्टा ना होना, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। श्वास में भी जीव जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। आप दही खाते हैं, उसमें भी जीवाणु। देखो आप मूली उखाड़ दिए तो मुरझा गई, वो भी जीव है। जितना सिद्धांत में हमें आदेश मिला शास्त्री, वो हमको परमार्थ में आगे बढ़ेगा। जीव बिना जीवे नहीं। ये जो शरीर का पोषण होता है जीव से ही होता है। देखो गेहूं का ऐसे उखाड़ के फेंक दो, सूख जाएगा, लगा हुआ है, उसमें जीवनी शक्ति है। वही अन्न पा करके सप्तम धातु बनती, उसी से संतान उत्पन्न होती। जब क्रम शास्त्रों में पाया गया तो पहले जीवात्मा का प्रवेश वर्षा के द्वारा उसी अन्न में होता है, वही अन्न आकर सप्तम धातु में, और वही माता के उदर में जाकर के। जो निषेध किया गया है वो पाप हमारे लिए है, जिसका विधान किया गया है वो हमारा जीवन है। अहिंसा बहुत ध्यान देने योग्य बात। हमारे शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी हिंसा करना, दुख पहुंचाना, ऐसी चेष्टा नहीं। अब वो अपने आप द्वेष करके जल रहा है, ये उसका विषय है। वो अपने आप चिंतन करके दोष भाव कर, वो उसका विषय है, हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। अचानक कोई ऐसी जिसपे हमारा कोई संकल्प नहीं है, वो आपका उद्देश्य है कि हम इस प्रांगण को साफ कर रहे हैं, पोछा लगाएंगे। महारानी जो विराजमान, घर में सबके ठाकुर जी विराजमान, जो आस्तिक हैं, जो भगवत मार्ग में थोड़ा भी चलते हैं, तो उसको यही माने घर ठाकुर जी का है। अब उसमें कौन से छोटे जीव है जो दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा वो हमारी हिंसा वृत्ति नहीं है। हमारी चेष्टा, हमारा उद्देश्य वहां पवित्रता, मार्जन करना है। अब उस मार्जन में कोई असावधानी नहीं रखनी कि अगर हमें चींटी दिखाई दे रही तो हमसे पोछा से पीस दे, ऐसा नहीं। अगर दिखाई दे रही तो उससे हम फूल झाड़ू से पहले अलग करते। हमारी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक जो हो रहा है प्रभु जाने, चेष्टा नहीं। उपासक मन, वाणी, शरीर से किसी को दुख पहुंचाने की या हिंसा करने की चेष्टा नहीं करता है। जैसे एक डॉक्टर है, चाहे वो पशु के शरीर का हो या मनुष्य शरीर का हो। अब घाव में कीटाणु पड़ गए, कीड़े पड़ गए, अब शास्त्रों कीड़े हैं, वो दवा डाल रहा है। शास्त्रों कीड़े में वो हिंसा नहीं कर रहा है, उसका उद्देश्य है उसे निरोग करना। उसकी दृष्टि में सामने उसको रोग रहित करके स्वस्थ करना है। अब वो चाहे कोई अंग हटाना पड़े या उस अंग में हुए जो रोगात्मक कीटाणु उनको हटाना पड़े। कीटाणु तो होते हैं, जिससे मवाद बन रहा है उसमें होते हैं, भले वो कीड़े ना दिखाई दे पर उसमें होते हैं, और उसमें आगे बढ़ा तो कीड़ा भी पड़ जाते हैं। अब उसको वो सोचे कि शास्त्रों जीवों की हत्या होगी, नहीं नहीं, वो रोग निवारण कर रहा है। उसका उद्देश्य सामने वाले मरीज को स्वस्थ करना है, उसकी उपासना हुई। वो एक डॉक्टर है, वो एक मरीज को अपना भगवत स्वरूप मानकर उसे स्वस्थ करने की पूजा कर रहा है। उसमें ऐसा दोष, बहुत विवेक की आवश्यकता है।
दूसरा सत्य, मन वाणी शरीर से सत्य आचरण करना, ये यम है। बहुत सच्ची साधना प्रारंभ हो जाएगी यदि आप यम नियम को धारण करेंगे। चेष्टाओं को देखिए आप अपनी, शास्त्र सम्मत चेष्टाएं हैं। अगर जांच में थोड़ा भी संशय लग रहा है तो गुरुजनों से पूछो, महापुरुषों से पूछो। अगर आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही, आचरण बहुत जरूरी है। पवित्र होना, ये चरित्र का निर्माण करते हैं आचरण। उसे ही महापुरुष कहा जाता है जिसका चरित्र पावन होता है। और सब कुछ है बल बुद्धि तपस्या तेज वैभव ईश्वर, सब चरित्र बिगड़ गया तो राक्षस कहा गया। चरित्र ऐसा नहीं है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप ऊंचे पद पे हैं, आप सर्वलोक मान्य हैं और आपका चरित्र ठीक नहीं है। नहीं, कर जोरे सुर दिसिप विनीता भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। ये रावण की सभा की स्थिति है। कर जोरे सुर दिशिप, दिक्पाल लोकपाल देवता हाथ जोड़े खड़े जिसके सामने, उसका नाम रावण है। कर जोरे सुर दिशिप विनीता भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। बड़े बड़े लोकपाल भयभीत हो जाते हैं जो दृष्टि डालता है। चरित्र बिगड़ गया, राक्षस कहा गया। चरित्र बिगड़ गया आपके शरीर से, आपकी वाणी से। काहे को पैसा लगता है अच्छा बोलने में? वाणी की दरिद्रता क्यों है तुम्हारे अंदर? अच्छे शब्दों का चयन करके, मृदु शब्दों का चयन करके, दूसरे के हृदय को शीतल वाले शब्दों का चयन करके क्यों नहीं बोलते? क्या इसमें पैसा लगता है? मृदु, विनय, हितकर, सत्य वचन, ये तुम्हारे लिए परम लाभदायक और दूसरों के लिए वचने कहा दरिद्रता। वचन में क्या यार दरिद्रता? अगर हम सावधानी पूर्वक, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मंगलकारी, आपका भी मंगल, सुनने वाले का भी मंगल। मन का स्वभाव होता है, जब तक इसे भगवत साक्षात्कार, तब तक ये नहीं ये भागता है विषयों की तरफ। बड़ा सूक्ष्म इसकी चाल है, पता ही नहीं पड़ता कब ये छलांग लगा गया, लक्ष्य से कब हट गया। बहुत विवेकी और एकाग्र साधक देख गया, जहां गए जान गए गया, तुरंत वापस आ जाएगा। ये भी बहुत खिलाड़ी है, आपके सपोर्ट से ही है ये। अगर आप गया तुरंत आ जाएगा, आपके लक्ष्य में आ जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा, देख लीजिए आप। पर बहुत एकाग्र और अंतर्मुखी साधक ही इसकी चाल को जान पाता है। संसारी पुरुष तो उसी में तदात्म है, मन को मैं मान रहा है। आज मेरी इच्छा है वहां खाया जाए, वो देखा जाए, वो सूंघा जाए, वो भोगा जाए। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मन है मुझे फंसा रहा है, वो समझ रहा मेरी मांग है और बस चल पड़ता है।